कि स्व तीव्र संवेगानाम आसन्नः ते स्व ईश्वर प्रणिधानात्वा 27 तस्य वाचकः प्रणवः 28 तज्जपस्तदर्थ भावनम् 29 ततः प्रत्यक् चेतनाधिगमोऽप्यन्तराय अभावाश्च ततः प्रत्यक् चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावाश्च व्याधिस्थ्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः 32 तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यासः 33 मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम् सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयाणाम् भावनातश्चित्त प्रसादनम् 37 वीतराग विषयं वा चित्तम् 39 यथाभिमध्यानात् वा 47 निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः 'ऋतं भरा तत्र प्रज्ञा' द्वितीय साधन पाठ पहला तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेश तणुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम् प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम् पांचवा अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति रविद्या दृग्दर्शन शक्तियोरेकात्मता एव अस्मिता दृक् दर्शन शक्तियोः एकात्मता एव अस्मिता। हम लोग अस्मिता पर विचार कर रहे हैं। अस्मिता यानी इन कॉमन लैंग्वेज अहंकार, अहंकार पर विचार कर रहे हैं। अहंकार ईगोटिज्म या जो भी आप कहें ईगो, ये है एक क्लेश। पहला क्लेश है अविद्या और उसका नेक्स्ट स्प्राउटिंग है, नेक्स्ट ऑफशूट है, वह है अस्मिता। अस्मिता यानी ईगोटिज्म। और इसकी परिभाषा में क्या कहा है? दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मता। दृक् शक्ति यानी आत्मा, दर्शन शक्ति यानी बुद्धि, जिसके द्वारा संसार की सारी वस्तुओं को देखा जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट है,
इन दोनों की एकात्मता, दोनों यूनाइट हो गए, दोनों एक दूसरे से आइडेंटिफाई हो गए। इसको वेदांत में अन्योन्य अध्यास कहते हैं। ये बड़ा अच्छा शब्द है और इसको समझ लेने से ये बड़ी रोचक चीज भी है। अन्योन्य अध्यास, एक वस्तु दूसरी ऊपर पड़ी और दोनों एक दूसरे से मिल गई, एक के गुण दूसरे में आ गए, दूसरे के गुण पहले में आ गए। जैसे ये ट्यूबलाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट है, व्हाइट लाइट है। अगर इसके ऊपर एक नीले रंग का कागज लगा दिया जाए तो क्या होगा? वो कागज तो नीला नहीं है, लेकिन कागज नीला दिखाई देने लगेगा। और लाइट नीली नहीं है, एक कागज प्रकाशित हो जाएगा। ये कागज जो है प्रकाशित नहीं है, वो कागज प्रकाशित हो जाएगा। और लाइट नीली नहीं है, वो लाइट नीली हो जाएगी। एक आदमी कहे कि अरे नीला प्रकाश है, ये नीली लाइट है। अरे भाई, लाइट तो सफेद ही है, वो कागज नीला है, इसके लिए लाइट नीली दिखने लगे। और कोई कहेगा अरे ये तो कागज जो है वो बड़ा प्रकाशित हो रहा है, तो नीलापन लाइट में चला गया और लाइट का जो प्रकाशपन है वो कागज में आ गया। ट्रांसपेरेंट, ऑफ कोर्स यू पुट ट्रांसपेरेंट पेपर होगा उससे। यह बात हमारी बुद्धि और आत्मा के साथ होती है। बुद्धि इज द फर्स्ट इन्वोल्यूट, या अविद्या का, या जिसे कहते हैं, जिसे कहा प्रकृति का, पातंजल योग सूत्र या सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष ये दो वस्तुएं हैं। तो जो प्रकृति है वो जड़ है और पुरुष चैतन्य, कॉन्शियसनेस, जिसे हम आत्मा कहते हैं। कुछ भी कह लीजिए, आत्मा कहिए, सोल कहिए, जो भी कहिए, ये कॉन्शियस है। और जो प्रकृति है वो जड़ है। लेकिन जब प्रकृति और पुरुष एक साथ आते हैं तो जड़ चैतन्य का जो प्रकाश है वो प्रकृति में आ जाता है। प्रकृति जो है वो चेतन प्रतीत होने लग जाती है। प्रकृति फिर जड़ नहीं रहती, वो चेतन प्रतीत हो जाती है। और जो पुरुष है वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, लेकिन प्रकृति के जो दुर्गुण है वो पुरुष पे आ जाते हैं। इसको कहते हैं अन्योन्य अध्यास, एक दूसरे पर एक दूसरे का सुपर इम्पोजिशन। आत्मा के गुण देह में आ जाना। आत्मा का गुण क्या है? चेतन, आईनेस, कॉन्शियसनेस। यह जो मैं कहता हूं, मैं चेतन दिखता है, शरीर चेतन दिखता है कि नहीं? उठता है, बैठता है, चलता है, सब कुछ है। माइंड इज सो एक्टिव, माइंड चेतन प्रतीत होता है, प्राण चेतन प्रतीत होते हैं। लेकिन हमारे वेदांत कहता है, सांख्य भी कहता है कि ये सब जड़ हैं, केवल आत्मा ही कॉन्शियस है। अच्छा, आत्मा में कैसे सुपर इम्पोजिशन हो गया? जब मुझे सिर दर्द हुआ तो मैं कहता हूं कि मुझे सिर दर्द हुआ, या मुझे दर्द हो रहा। दर्द तो हुआ है बॉडी को, मैंने उसे सुपर इम्पोज कर दिया आत्मा पर। अब आत्मा सुख का और दुख का भोक्ता हो गया, करता हो गया। मैं जाता हूं, खाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं विद्वान हूं। ये क्या हुआ? मैं कर रहा हूं, आई बिकम द डूअर। लेकिन आत्मा तो नहीं करता। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। वह न तो डूअर है न एंजॉयर है, न वो भोगता है न करता है। लेकिन इन दोनों के पास आने के कारण, अविद्या के कारण, जो पहले ही कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, इसके कारण एक के क्वालिटीज दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। इसको वेदांत में कहते हैं अन्योन्य अध्यास। इसको बड़ी सावधानी से समझना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है इसको सेपरेट करना। ये दोनों को सेपरेट करना सांख्य के अनुसार विचार के द्वारा, वेदांत में भी विचार के द्वारा, और योग के द्वारा, योग में पातंजलि योग सूत्र के अनुसार अष्टांग योग के द्वारा इन दोनों को सेपरेट किया जाता है। और तब क्या होता है? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जो दूसरा सूत्र था, तीसरा सूत्र था। तब जो दृष्टा है आत्मा है, जो चैतन्य पुरुष है, वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है।
अन्यथा वृत्ति सारूप्यम, वृत्तियों के साथ एक रूपता को प्राप्त कर लेता है। वही बात जो अभी मैं कह रहा था, एक रूपता को, उसको वृत्तियों को मैं समझने बैठ लगता। तो यह एक, इसको हमने कहा अहंकार। इसका एक बड़ा सुंदर दृष्टांत पुरंजन नामक एक कथा में आता है। पुरंजन की कथा मैंने संभवतः यहां पर थोड़ा सा संकेत किया होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा उसका। ये श्रीमद् भागवत में कहानी आती है, और श्रीमद् भागवत में बड़ी विस्तार से कहानी है। मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा, और जो सार बात बतानी है उसी को बताऊंगा। किस स्कंद में है ये मैं अभी नहीं कह सकता। 4-5 चैप्टर्स उसमें दिए गए। वहां क्या कहा गया है कि एक राजा था, मैंने पता ही है वर्णन किया है। एक राजा निकला कि मैं एक अच्छा नगर रहने के लिए एक अच्छा नगर ढूंढने के लिए निकला। तो बनाना नहीं चाहता था, आपने तो चंडीगढ़ नया बनाया है। उसने कहा कि नहीं, मैं नया नगर नहीं बनाऊंगा, मैं एक अच्छा नगर ढूंढूंगा, मैं जहां जाके रहूं। तो एक नगर मिला उसको, 9 दरवाजे वाला नगर। उसमें घुस गया। बड़ा अच्छा नगर था, 9 गेट्स होती ना, पहले जमाने में एक दीवार हुआ करती थी। अगर आप दिल्ली में भी जाएंगे तो पहले देखेंगे पुरानी दिल्ली जो है वो कश्मीरी गेट है और अजमेरी गेट है, और दिल्ली के कई गेट्स रहा करते थे। और उसके दीवार चारों तरफ दिल्ली की दीवार थी, उसके अंदर से ये गेट्स से बाकी जो परकोटे बने रहते हैं, वॉल बनी रहती है। तो 9 दरवाजे वाला एक गेट उसमें मिला उसका। अब उसमें एक सांप, 5 फण वाला सांप भी मिला उसको। ठीक है, वो उसकी रक्षा करता था, सब धन धान्य से संपन्न था। और एक अत्यंत सुंदरी युवती मिली, राजकुमारी थी, उससे विवाह कर लिया, उसके प्रेम में पड़ गया, विवाह कर गया, उसके साथ रहने लगा। वो इतना आसक्त हो गया कि युवती कहती उठो तो उठता, उसकी पत्नी कहती कि बैठो तो बैठता। इस तरह का जो वो कहती वैसा वो करता। अब धीरे धीरे इसके ऊपर आक्रमण हुआ। एक यवन आया, उसने आक्रमण किया, उसने उसकी दीवारों को तोड़ा। जो 5 फल वाला जो वो था सर्प, उसने बहुत युद्ध किया। धीरे धीरे वो भी दुर्बल होता गया, और अंत में वो जो फन वाला जो सांप था वो मारा गया, और उसका शरीर ये था जो वो था ये भी नष्ट हो गया। इसको निकल के भागना पड़ा। भागा, अपनी पत्नी के साथ में भागा, और उसके बाद में उसकी पत्नी भी नष्ट हो गई, मर गई। और ये पत्नी का चिंतन करते 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 इतना गहरा चिंतन किया कि स्वयं को वो अपनी पत्नी के साथ एक रूप हो गया। ऐसे भी आप जानते हैं कि कभी किसी वस्तु का, विषय का गहराई से निरंतर चिंतन किया जाए तो आप उसके स्वरूप के, रूप के हो जाते हैं। ये बात ऑफ कोर्स ये आध्यात्मिक दृष्टि से, साधना की दृष्टि से बहुत महत्व की है। अगर हम अपने इष्ट का चिंतन गहराई से दिन रात करें तो हमें इष्ट की सत्ता प्राप्त हो। तो कथा इस प्रकार की आती है कि वह खुद परिवर्तित होकर एक स्त्री बन गया। राजा पुरंजन था, वो पुरंजनी बन गया, समझ लीजिए। नाम उसमें याद नहीं मुझे, पुरंजनी नाम है कि नहीं है। उसने, उसके बाद उसका विवाह हो गया किसी दूसरे पुरुष से। इतनी कहानी जा रही है। उसके बाद में वह पुरुष भी मर गया, क्या हुआ, और ये फिर बैठे रोने लगा, रोने लगी, अब हो गया। तब उसके बाद में उसका एक मित्र आया। उसने कहा, अरे राजा पुरंजन, मुझे बुला रहे हो? ये नाम तो सुना हुआ है, ये पुरंजन राजा तो, पुरंजन तो नाम सुना हुआ है, कि तुम अपने को भूल गए? तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो राजा हो, पुरंजन हो। हाँ, थोड़ा याद आ रहा है। उसका बहुत परम हितैषी एक मित्र आया था। उसने उसको बार बार कहा कि अरे उठो उठो उठो, पहचानो अपने को, कौन हो तुम? तुम स्त्री नहीं हो, तुम राजा पुरंजन हो। तुम एक महल, एक नगर ढूंढने निकले थे, बड़ा सुंदर नगर ढूंढ के ऐसा हुआ, उसको अपनी स्मृति हो गई और अपने स्वरूप को जान लिया। अब ये सारी कहानी रूपक है। ये राजा पुरंजन कौन है? पुर में रहने वाला पुरुष,
तो उसके बदले पुरंजन कर लिया। जो पुरुष यानी पुरी, ये जो हमारा शरीर है यही है पुरी, यही है नगरी। ये जो 9 हमारे छिद्र हैं ये 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों वाली शरीर के अंदर वह घुसा। गीता में आता है 9 द्वारे पुरे देही एटसेट्रा। तो अच्छा, उसके बाद में वो 5 फण वाला जो सांप है वह कौन है? वह है पंच प्राण, जो शरीर की रक्षा करते हैं। जब 5 प्राण नष्ट हो गए यानी शरीर नष्ट हो गया। उसका युद्ध किसने किया? काल ने और जरा ने, यानी बुढ़ापे ने और काल ने। टाइम धीरे धीरे वृद्धावस्था आती, मृत्यु ने उसके ऊपर, बुढ़ापे ने और मृत्यु ने उसके ऊपर अटैक किया था। और ये पत्नी कौन? वह पत्नी है बुद्धि, ये दर्शन शक्ति। अभी देखिए, दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति है तो पुरंजन राजा, आत्मा, शुद्ध आत्मा, और दर्शन शक्ति ये बुद्धि। वो बुद्धि के साथ में ये सिंबॉलिकली या एलिगोरिकली बताया जा रहा है रूपक के माध्यम से कि उसके साथ, अपनी पत्नी के साथ में इतना आसक्त हो गया कि अपने को ही वह नारी समझने लगा। दूसरे जन्म हुआ या जो भी हुआ वो नारी बन गया। यही इसको कहते हैं अस्मिता। अपने को अपनी बुद्धि के साथ आइडेंटिफाई कर लेना। मैंने कहा कि यह आइडेंटिफिकेशन शरीर के साथ भी होता है और वेदांत सार के अनुसार और भी विचारों के अनुसार यह आइडेंटिफिकेशन, पहला आइडेंटिफिकेशन होता है बुद्धि के साथ, और बुद्धि के माध्यम से बाकी चीजों में आइडेंटिफिकेशन होने लग जाता है। कितना आइडेंटिफिकेशन होता है? जैसे मैंने अभी कहा, हम कहते हैं पेट में दर्द है, हम कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है। अरे आपके पेट में दर्द हो रहा है, पेट आप नहीं है, लेकिन हम पेट को मैं करके पुकारते हैं। मुझे भूख लगी है, तो याद रखिए भूख लगती है प्राण में, प्राणमय कोश में। हमने प्राणमय कोश को आत्मा बना लिया, मुझे भूख लग रही है। और मन, हम कहते हैं मैं डर गया। मैं कौन डरा? मन डर गया। कहते हैं मैं डर गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। कहां खुशी होती है? मन में। मुझे बड़ा दुख है। अरे आपके मन में दुख है, इसके बदले हम कहते हैं मुझे बड़ा दुख है। तो ये आइडेंटिफिकेशन कहां कहां पे हुआ? वो कहते हैं मैं अंधा हूं। अरे भाई, इंद्रिय आंख में अंधापन है, मुझे ठीक से नहीं दिख रहा। आपकी आंख को ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने अपने आप को आंख के साथ, अपनी इंद्रियों के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अंधा हूं। तो ये आइडेंटिफिकेशन या अस्मिता जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि, मन और बुद्धि, इन सब के साथ हो सकती है। इसी को टेक्निकल भाषा में कहा गया अस्मिता। ठीक है? इट इज क्लियर आई सपोज। अब हमने पिछली बार, ये तो हमने हमारे वेदांत की दृष्टि से, इंडियन फिलॉसफी की दृष्टि से, सांख्य की दृष्टि से आपको बताया। पिछली बार हमने वेस्टर्न फिलॉसफी की दृष्टि से भी आपको कुछ बताया था। वेस्टर्न फिलॉसफी में, जैसा मैंने आपको संकेत दिया, एक बड़ी सुंदर किताब है योगा एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी ए कंपैरिजन। उसमें जेराल्डिन कोस्टर इज द राइटर। वो लिखती हैं कि ये अस्मिता क्या है? इसको प्राइड, सेल्फ एस्टीम, ये सब नाम आप दे सकते हैं। ईगो, प्राइड, सेल्फ एस्टीम, हम अपने आप को कुछ समझते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को, सभी अपने को प्यार करते हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि यह सेल्फ और प्राइड एस्टीम प्रारंभ में नार्सिसिज्म या सेल्फ लव के रूप में व्यक्त होता है। हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बच्चा जब तक ईगो डेवलप नहीं होता तब तक तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं जानता। जैसा मैंने कहा था
कि वो अपना हाथ और अपनी मां का हाथ बच्चा एक स्टेज तक नहीं जानता। धीरे धीरे वो अपने शरीर के साथ अपने को आइडेंटिफाई करने लगता है, और तब मैक्सिमम सुख अपने लिए। मां को भी प्यार किस लिए करता है? क्योंकि उसको मां से दूध मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। मां के प्रति उसको लव नहीं है। मां चली जाए, मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे को। दूसरी मां आ जाएगी, दूसरी मां आ जाती है, कोई उसको पाल लेता है। उसका सारा सेंटर होता है अपना शरीर। इसको कहते हैं नार्सिसिज्म। और यह बात प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होती है। यह अपने डेवलपमेंट के लिए, अहंकार के, व्यक्ति के विकास के लिए भी आवश्यक है। लेकिन इसको कंटिन्यूअस नहीं रहना चाहिए, ये मैंने पिछली बार कहा। इसको मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर होने में उसके दो प्रकार मैच्योर होते हैं। एक तो यह है कि आदमी इस आगे चलकर जैसे जैसे डेवलप होता है, पहले हुआ नार्सिसिज्म, उसके बाद में, और यह दुर्भाग्य यह है कि नार्सिसिज्म लंबे समय तक बना रहता है। हम अपने आप को इतना प्यार करते हैं, अपने माता पिता को इतना प्यार नहीं करते, स्वयं के स्वार्थ के लिए माता पिता का भी त्याग कर देते। और इसका दृष्टांत वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जैसे एक बंदरी को, शी मंकी, एक बंदरी गोद में बच्चे को लेती है, बहुत प्यार करती है। उसको आप एक छोटे से कटघरे में डाल, एक हौज जैसा बनाते हैं, उसमें डाल दिए। उसके बाद धीरे धीरे अंगारे डालती रही है, उसमें आग जलाइए नीचे। तो जब वो देखेगी कि सहन नहीं कर पाती है तो क्या करती है? वो बच्चे को नीचे रख देती है और उसके ऊपर पैर रख देती है, जिससे उसके पैर न चले। इतना प्यार बच्चे के लिए, लेकिन जब स्वयं पर विपत्ति आती तो उसको भी त्याग देती। ऐसे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कहा कि ये हमारे मन में, हमारे जीवन में ऐसा एक, जिसे कहते हैं ना, क्षुद्र अनराइप ईगो रहता है कि हम स्वयं को सबसे अधिक प्यार करते। ऐसे भी मानव पशु भी हैं जो स्वयं के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने पति, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों, सबका भी त्याग कर देंगे। ऐसे लोगों में इस ईगो का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जेराल्डिन कोर्स्टर के अनुसार पहला है नार्सिसिज्म। ये डेवलपमेंट की स्टेज में है, लेकिन उसको आगे डेवलप होना चाहिए। कैसे डेवलप होगा? वो ईगो अपने को बढ़ाएगा, दूसरों के दुख कष्ट को अपना समझेगा। अपने पति, अपने बच्चों के लिए व्यक्ति अपने को भी त्याग करने के लिए समर्थ होगा। उसका ईगो बढ़ गया। मां रोती है, बच्चा मरा कि हाय मैं मरी। आगे चल के व्यक्ति सोचता है अगर समाज में कुछ बुराई हुई तो लगता है कि मुझ में बुराई है, बड़ा दुख लगता है। स्वामी विवेकानंद का ईगो तो इतना विशाल हो गया कि भारत में अगर दुर्दशा हुई तो स्वामी जी को लगता था, वे रोते थे भारत के लिए, लोगों के दुख कष्ट के लिए स्वयं को रोते थे। ये हुआ एक्सपांशन ऑफ ईगो। और दूसरी बात जेराल्डिन कोस्टर कहती है, इसके साथ में एक चीज यह होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंटेंटमेंट। आदमी अपने आप में पूर्ण विश्वस्त रहता है। और सेल्फ कंटेंटमेंट, किसी भी प्रकार की इच्छा अनिच्छा नहीं। नाम यश मिले या न मिले, धन संपत्ति मिले या न मिले, पूर्ण रूप से कंटेंट। किसी के प्रति राग द्वेष नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नो फॉर सर्टन आई हैव एब्सोल्युटली नो जेलेसी। अगर कोई उनका गुरु भाई उनके आगे महान बन जाए उनसे, तो उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं। एक ऐसे व्यक्ति जो इतने महान हो गए, भारत में लौटकर आए, विश्व विजयी हो गए, इतना बड़ा रिसेप्शन मिला, वह अपने ऑर्डिनरी जो फिटन होगा या नौका होगी, अकेले जाएंगे कलकत्ता, और आते समय सड़क पर पैदल आएंगे। वह चाराने का एक चनाचूर, ये कहे ना, एक घुगनी और कुछ सड़क के ऊपर खड़ा हुआ, उसको कहा भैया दे तो जरा, और एक दोने में अपने से खाते हुए चले जाएंगे, जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी। उनको किसी प्रकार से, और एक महत्वपूर्ण बात देखिए स्वामी विवेकानंद, हम तो ये सोचते हैं
ऐसे हम लोग रामकृष्ण मिशन के अनुयायी हैं, श्री राम स्वामी विवेकानंद के भक्त हैं, और स्वामी विवेकानंद का प्रभाव सारे विश्व में है। अपने पूज्य स्वामी जितात्मानंद जी ने लेक्चर दिया, स्वामी विवेकानंद एंड इंडियाज इमर्जेंस एज वर्ल्ड लीडर। तो हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि सारा विश्व जो है स्वामी विवेकानंद की विचारधारा के कारण प्रभावित हो रहा है। सारे भारत में जो जागरण होता है उसके सूत्र में, मूल में है स्वामी विवेकानंद। कभी कभी हम यह भी कहते हैं कि इतिहासकारों ने स्वामी विवेकानंद को जितना महत्व देना चाहिए, उनके योगदान को जितना महत्व देना चाहिए उतना नहीं दिया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर स्वामी विवेकानंद से पूछे तो वो क्या कहते? वो कहते दे ना दे मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई डोंट माइंड। वो तो ऐसे इतने महान, जैसे आप कोई दादा होवे और छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे, उन्होंने सबको बड़ा किया। अब वो ही सो वेल कंटेंटेड, अपना काम किया, वो इतने महान हैं कि बच्चे कहें कि मैं महान हुआ अपनी इच्छा से, अपने प्रयत्न से। अरे दादाजी ने कुछ नहीं किया, पिताजी ने कुछ नहीं किया, तो कहेंगे कहो ना, हमको क्या। स्वामी विवेकानंद तो ऐसे थे कि उन्होंने सारे विश्व को नई दिशा दे दी, सारे भारत का नवजागरण कर दिया, नई दिशा दे दी। हम लोग ये मानते हैं स्वामी विवेकानंद वुड नॉट माइंड एट ऑल, कोई नाम ले या न ले, यश मिले या न मिले, किसी चीज की परवाह नहीं। क्यों? उनका ईगो इतना मैच्योर हो गया था कि उसमें ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंटेंटमेंट था कि वो ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए किसी प्रकार की प्रशंसा या रिकग्निशन कि इनके कारण ऐसा कुछ नहीं मांगा। तो जेराल्डीन कोस्टर कहती हैं कि ये दो प्रकार से, एक तो है वी बिकम आइडेंटिफाइड विद द रेस्ट ऑफ द पीपल। हमारा ईगो जो अभी शुद्र शरीर से है, धीरे धीरे वह परिवार के साथ यूटिलाइज होता है, उसके बाद सारे भारत के साथ हम एकात्मता का अनुभव करेंगे। इस पर चर्चा मैंने कभी की है। स्वामी विवेकानंद का विश्व मानत्व या यूनिवर्सल, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सल सोल। तो वो धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद तो सबको अपना समझते थे। कहीं पीड़ा हुई, किसी को चोट लगी, कहीं अर्थक्वेक हुआ तो स्वयं को अनुभव, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसका दूसरा साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन यह भी है कि मानव फुल्ली कंटेंटेड होता है। मैंने जितना प्राप्त कर लिया था, प्राप्त कर लिया, और कुछ नहीं चाहिए, बस देना ही देना है। तो यह है ये मैच्योर ईगो का लक्षण। इमैच्योर ईगो का लक्षण एक तो नार्सिसिज्म, और दूसरी मजेदार बात जेराल्डीन कोस्टर कहती हैं कि दूसरा इमैच्योर लक्षण उसका ईगो का लक्षण है कि हमको लगता है, चाहते हैं, कहते हैं कि इसको कहा फैंटेसी। स्वयं को समझते हैं कि हम संसार के बस, आई एम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, संसार जो है मेरे अनुसार चलना चाहिए। अगर ट्रेन टाइम कितने बजे है? 8 बजे। अरे टाइम 11 बजे होना चाहिए था। क्यों? मैं अपना काम खत्म करके वहां जाता। हम चाहते हैं कि संसार के जितने कार्यकलाप हैं हमारे अनुसार चलने चाहिए। याद रखिए, दुनिया अपने ढंग से चलेगी, आप एडजस्ट करिए अपने आप को, नहीं तो कोई आपको पूछने वाला नहीं। दुनिया की अपनी गति है, लोग अपने ढंग से चलते हैं, समाज अपने ढंग से चलती है, सरकार अपने ढंग से चलेगी, आपको एडजस्ट करना है। लेकिन जो ईगोइस्टिक पर्सन है वो कहता है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और यह आप चीज थोड़ी सी गहराई में जाते ही व्यक्ति समझ जाता है, वह व्यक्ति एक प्रकार से डिसकंटेंटेड। तो ये दूसरी बात हुई जिसे कहा गया फैंटेसी। और तीसरी बात है इसका अपोजिट, ए सॉर्ट ऑफ ए डिप्रेशन। कुछ हुआ तो लगता है अरे ये तो होना था, ये सब मैं जानता हूं, ये लोग मेरे अगेंस्ट ही सब कर रहे हैं। जहां कहीं भी कुछ गलती हुई वो लगता है कि ये मेरे को कष्ट देने के लिए ये चीज हो रही है। यहां भी व्यक्ति अपने आप को सबसे अधिक महत्व देता है।
यानी जीवन में सारी चीजें इस तरह होती हैं कि मुझे ही कष्ट होवे। मैरिड लोग भी हैं जो बेचारे साधना करना चाहते हैं, ठाकुर की किताबें वगैरह पढ़ी हैं, तो कहते हैं कि स्वामी जी ये काम से कैसे निपटें, अभी भी है, इतने बच्चे बड़े हो गए फिर भी हमें काम आ जाता है इत्यादि। तो वो सिंसियर साधक हैं, गृहस्थ हैं, ये प्रश्न पूछते हैं। और क्रोध के बारे में तो बहुत कहते हैं, स्वामी जी बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आता है, मुझे क्या करूं बताइए। लेकिन कोई आकर यह नहीं, आज तक एक आदमी आकर मेरे से कभी नहीं कहा, कोई भी किसी संत के पास जाकर यही नहीं कहता कि महाराज मैं बड़ा अहंकारी हूं, इस अहंकार को कैसे दूर करूं। अहंकार की विशेषता यह है कि वह अहंकारी को यह समझने नहीं देता कि वह अहंकारी। और ये बात मैं जानता हूं कई लोगों को, एक एक्सट्रीमली अहंकारी, लेकिन कहते हैं मेरे को अहंकार है ही नहीं। अहंकार ऐसी चीज है जो अपने आप को, गलती को, अपने अहंकार को समझ में नहीं। तो पहली चीज है टू रिकॉग्नाइज आवर इमैच्योर ईगो। याद रखिए, बिना अहंकार के तो कुछ होता नहीं। मैं अगर सोचूं कि मैं कुछ नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हनुमान जी का तो एक्सट्रीम उदाहरण है कि उनको तो लोगों ने श्राप दे दिया, भगवान करे हम लोगों को अगर श्राप मिल जाए ऐसा। वो बड़े उधम करते थे, आप जानते ना हनुमान जी की कहानी। बचपन में बहुत उधम करते थे, जो ऋषि मुनि ध्यान लगाए बैठे थे तो उनको बड़ा मजा आता था, उनको उठा देते थे, उल्टा कर देते थे, फेंक देते थे। उनकी आग जल रही है, यज्ञ जल रहा है तो उसको जला देते थे, नष्ट कर देते थे। तो बड़े तंग आ गए ऋषि मुनि, उन्होंने कहा क्या करें इसको। वो लोग किसी को नुकसान तो नहीं करना चाहते, श्राप दे दिया, जा अब तू अपनी शक्ति जो है उसको भूल जाएगा जब तक तुझे याद न, कोई दूसरा याद नहीं दिला। बस उसके बाद में वो कुछ करना चाहे तो लगे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कितना बड़ा वरदान। उनके लगे मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ठाकुर में यही बात थी। श्री रामकृष्ण तो निरक्षर थे, पढ़ना लिखना शायद वो अपना सिग्नेचर करते थे, थोड़ी चीजें उन्होंने लिखी है, नरेंद्र शिक्षा देवे एटसेट्रा, थोड़ा सा पूर्ण रूप से निरक्षर नहीं थे लेकिन वो थोड़ा सा लिख पढ़ सकते थे जरा सा। लेक्चर कभी नहीं दिया। और आपको बता दूं ठाकुर तुतलाते थे, ठाकुर तुतलाते थे, बोलने में थोड़ा तुतलाते थे, ये भी रिकॉर्डेड है। पढ़ते नहीं थे, बोलने में तुतलाते थे। और आप देख लीजिए बहुत बड़े रूपवान थे। वो कपड़े किस ढंग से पहनते थे, कपड़े ठीक से नहीं पहन सकते थे, ऐसे ठाकुर जी थे। उनके वो अगर कोई कहे कि उनमें कोई दोष है क्या, कोई गुण है क्या, बुद्धिमान भी नहीं थे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाई लिखाई की हो, ये बीए एमए पीएचडी वगैरह किया हो, फिलॉसफी पढ़ा हो। स्वामी विवेकानंद की तुलना में तो कुछ नहीं। स्वामी जी ने वेस्टर्न फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी, हिस्ट्री, ग्रीक हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, कुछ नहीं। तो इसलिए जब पंडित लोग ठाकुर के पास आते थे तो क्या होता था, पता चला कि केशव चंद्र सेन मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उस दिन क्या हुआ आपको रिकॉर्ड मालूम है क्या है? बार बार पैखाना लग रहा है, डर गए, अरे बाप रे क्या होगा, बार बार जा रहे हैं। डिस्क्राइब ये ऐसे ठाकुर, मैं क्या बोलूंगा, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं क्या बात करूंगा। दूसरे के पास जाना पड़ता था, हाँ जा अब तुम मेरे पास रहना, तुम मेरे पास रहना, मैं पता नहीं क्या बोलूं उनके पास में, दूसरे बड़े बड़े लोगों के पास मिलना हो या आने वाला, तुम मेरे पास रहना, जरा मेरे को साहस बढ़ाना। जब कोई व्यक्ति आता तब उनका रूप परिवर्तित हो जाता था, मूड परिवर्तित हो जाता था, और वो ही यूज्ड टू फॉरगेट हिज ईगो। उसके बदले मां जगदम्बा आ जाती थी। वो कहते थे मैं तो निरक्षर हूं, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन मां जगदम्बा जब मुझे बात करनी है तो पीछे से रास ठेल देती है। रास ठेल देती है ना, जैसे कोई अनाज तोलने वाला है तो अनाज तोला, उसने कहा ये 1 किलो लो और भी चाहिए, तो पीछे से एक आदमी ने ढकल दिया। तो इस तरह से ज्ञान मुझे मां जगदम्बा से मिलता जाता है और मैं अपना काम करता बोलते जाता।
तो श्री रामकृष्ण भी एक ऐसे थे जिनमें अहंकार बिल्कुल नहीं, लेकिन बिल्कुल अहंकार नहीं ये कहना इसलिए नहीं जमता कि कुछ काम तो करते हैं ना, वे आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, मैं खाऊंगा ये तो बोलते हैं, मैं जाऊंगा ये तो बोलते हैं। इस दृष्टि से ये है, इसलिए हम कहेंगे अहंकार बिल्कुल नहीं, इमेच्योर अहंकार बिल्कुल नहीं। ये कहना ठीक है, कच्चा अहंकार बिल्कुल नहीं था, पक्का अहंकार। अब प्रश्न यह है कि इसे कैसे किया जाए। तो मैंने चर्चा की थी पिछली बार। पहले तो ज्ञान योग की मेथड है, विचार करें मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। विचार के द्वारा यह निर्णय करें कि मैं देह नहीं हूं, और यह थोड़ा से विचार से हो जाता है। इस पर कई बार चर्चा हम करते हैं। हम जानते हैं कि मेरी देह है। जब मैं यह कहता हूं कि मेरी देह है तो मैं देह कैसे हो सकता हूं? मेरी पेन है तो मैं और पेन एक तो नहीं है। मेरी देह यानी देह मैं हूं यह तो नहीं हो सकता। तो देह मन प्राण बुद्धि मन इत्यादि मैं नहीं हूं, यह विचार के द्वारा निर्णय कीजिए, वो आत्मा को शुद्ध कीजिए, और इसके बाद में फिर मैं कौन हूं? शुद्ध बुद्ध नित्य स्वरूप हूं आत्मा। और यह आत्मा परमात्मा के साथ एक है, या उससे अगर ये ज्ञान की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से, अद्वैत वेदांत की दृष्टि से, और द्वैत की दृष्टि से यह जो शुद्ध आत्मा है ये आत्मा और ये परमात्मा का अंश है या भक्त है, उससे भिन्न है। ओके, भिन्न है। विशिष्ट अद्वैतन के अनुसार मैं परमात्मा का अंश हूं, और द्वैत के अनुसार मैं परमात्मा का भक्त हूं, दास हूं, या पुत्र हूं, सेवक हूं, कुछ भी ले लीजिए। यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ भगवान। मेरी सत्ता कुछ नहीं, जो कुछ करता हूं सब भगवान करते। तो दूसरी बात यह हुई, यह दूसरी भक्ति का है, अपने को दास बना लो। कोई क्रेडिट स्वयं नहीं लेते। हनुमान जी कहते हैं मैंने क्या किया, सब भगवान ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा दिल होना चाहिए जिसे कहते हैं ना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मुंह से निकल आता है मैंने इतने आर्टिकल लिखे हैं, फलाना एडिटर था, मैं इतना सीनियर हूं, इत्यादि इत्यादि। बहुत कठिन है। तो अपने को किसी प्रकार की कुछ भी कार्य की क्रेडिट स्वयं न लेना, इसकी प्रैक्टिस करना। अभी हम देखेंगे दृष्टांत स्वरूप, ये तो फिलॉसफिकली बात कर रहे हैं। तीसरा है कर्मयोग। निष्काम कर्म, जो भी कर्म करें, सेवा करें, बड़ा महान कार्य करें, वो प्रभु को समर्पित, उसका कर्म समर्पित, उसमें नाम यश मिले वो भी प्रभु को समर्पित, पूरा भगवान को समर्पित, सब कुछ भ्रमर को समर्पित करना। वो उसमें अल्टीमेटली एक्सट्रीम निस्वार्थता आ सकती है, और हम अहंकार पूरी तरह नाश कर्म के योग्य हो सकता है। और चौथा है राजयोग, जिसकी चर्चा, और क्रियायोग। क्रियायोग में भी कहा क्लेश तनुकरणार्थश्च, ये क्रियायोग तप ईश्वर स्वाध्याय और प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान इस स्वाध्याय और तप, इससे क्रियायोग से क्लेश तनु होते हैं शरणागति के भाव से। लेकिन अब थोड़ा सा व्यवहारिक मेथड्स देख ले। ये तो फिलॉसफी हो गई, बात हो गई कैसे कर। और जब व्यवहारिक मेथड्स देखते हैं तो ये जो 4 ब्रॉड मेथड्स है उससे भिन्न बात होती है। हम एक एक अपने अहंकार के एक एक पक्ष को लेकर उसको नाश करने का प्रयत्न करते हैं। दृष्टांत श्री रामकृष्ण का लीजिए। श्री रामकृष्ण ने क्या किया साधना के समय? वो उस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के पास में जो स्वीपर्स का एरिया था, जहां स्वीपर्स रहते थे, मेहतर भंगी स्वीपर्स रहते थे, वहां चुपचाप रात को चले जाते थे। और स्वीपर्स का जो टॉयलेट होता था, शौचालय,
उसको स्वयं अपने हाथ से धोते थे। याद रखिए, श्री रामकृष्ण एक उच्च ब्राह्मण कुल में थे, चट्टोपाध्याय, उच्च ब्राह्मण कुल के, और धोने के बाद में अपने बालों से, लंबे लंबे बाल हो गए थे, अपने बालों से उनको पोंछते थे। धो लिया, उसके बाद में पोंछना पड़ता है ना, एक कपड़े से पोंछते थे। और मां जगदम्बा से प्रार्थना करते थे कि मां, मेरा ये जो ब्राह्मण कुल का अहंकार है उसे नष्ट कर दे। हम ये नहीं जानते हैं कि ये अहंकार कितना गहरा है, बहुत गहरा है। मैं इतने ऊंचे कुल का हूं। कभी कभी यह आवश्यक भी है मन में कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर सकता। शुरू शुरू में बच्चे को कहना पड़ता, अरे तू क्यों डरता है, तू तो बहुत बड़े कुल का है, तेरे कुल में ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, तू इतना महान है। लेकिन उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण करते थे, रो रो कर प्रार्थना करते थे कि मेरे अहंकार को, इस ब्राह्मण कुल के जाति कुल मान, जाति मान, जाति धन विद्या, इसका जो मान है उसे नष्ट कर दे। श्री रामकृष्ण की ये मेथड थी। इसमें क्या किया श्री रामकृष्ण, याद रखिए, दो प्रोसेस। एक तो एक्चुअली कुछ किया उन्होंने, यूं भी कह सकते थे, केवल मां से प्रार्थना की, जगदम्बा से, भगवान से, प्रभु मेरी जाति कुल का जो मान है, मेरी विद्या का मान है, मेरा धन का जो मान है और अहंकार, इसको नष्ट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। कुछ प्रैक्टिकली किया भी। यह विशेषता है श्री रामकृष्ण की साधना में कि वो केवल साधना को मन के लेवल पे नहीं करते थे, उसको शरीर के लेवल पर भी, प्रैक्टिकल लेवल पर भी करते थे। तो उन्होंने दोनों चीज की, प्रार्थना भी की और उसके बाद में एक्चुअली प्रैक्टिस भी की उन्होंने। अगर डे लाइट में जाते तो कोई करने नहीं देता, अंधेरे में रात को गए कि कोई देखे नहीं तो स्कैंडल भी हो जाता, अरे ये क्या कर रहा है। लेकिन श्री रामकृष्ण ने उस जमाने में स्कैंडल की कोई चिंता नहीं की। जब तपस्या साधना करते थे, जब वे पंचवटी में जाके ध्यान करते थे, तब क्या करते थे, वो दिगंबर हो जाते थे। यहां तक कि अपना जो यज्ञोपवीत है उसको निकाल के अलग रख देते थे, ध्यान करने बैठते थे तब। तो एक बार हृदय ने देख लिया, हृदयनाथ जो था, कि ये रात को ये मेरे चाचा ये कहां जाते हैं, ये मामा ये कहां जाते हैं। वो गया पंचवटी में, अनेक बड़ा बड़ा झुरमुट था, बड़ी मुश्किल से लोग जाते थे, कोई जाते नहीं थे, इतना गहरा डेंस था। वहां जाकर देखा तो श्री रामकृष्ण दिगंबर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये भी निकाल दिया। तो बड़ा गुस्सा हुआ, अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो ब्लास्फेमी है, सैक्रिलेज, अपना यज्ञोपवीत निकालना तो बहुत खराब बात है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, और दिगंबर क्यों हो गए, कपड़े पहन के बैठो। तो कहे नहीं, ये सारे बंधन निकाल देना चाहिए साधना के समय। और ये जो यज्ञोपवीत है, ये वो ब्राह्मण कुल का लक्षण है, ब्राह्मण कुल का एक सिंबल है, इसको मैंने इसीलिए निकाल दिया। सब ये कुल जाति से दूर होकर ऊपर उठकर ध्यान करना चाहिए साहब। तो श्री रामकृष्ण ने केवल मन से ही नहीं किया, उन्होंने शरीर से भी साधना करके एक स्थिति आ गई थी जब वह सबके ऊपर से उठ गए। माटी टाका, टाके के टाका माटी, मिट्टी ही पैसा है, पैसा और मिट्टी दोनों एक हैं। विचार करो, केवल विचार नहीं, उन्होंने एक्चुअल करके एक्चुअली गंगा में साथ में भेजा। तो ये विशेषता हम श्री रामकृष्ण की मेथड में देखते हैं। उसके बाद और आगे चलिए, कुछ और दृष्टांत लेते हैं। आध्यात्मिकता का भी अहंकार होता है, याद रखिए। जाति मान कुल त्याग कर दिया, ब्राह्मणत्व का त्याग कर दिया, ये सब कर दिया और खूब साधना करने लग गया, और साधना करके और उच्च आध्यात्मिकता प्राप्त कर ली, बड़ा डिसिप्लिन लाइफ है, इसका अहंकार हो जाता है कि मैं अच्छा साधक। स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन में एक दृष्टांत आता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी प्रेसिडेंट थे और 3 युवकों को संन्यास देने वाले थे। 3 युवक थे, 3 युवकों को संन्यास देने की डिसीजन था। संन्यास के ठीक पहले जब तीनों युवक आए तो ब्रह्मानंद जी ने एक को कहा, तुम क्यों आए यहां पे, गेट आउट, तुमको किसने बुलाया यहां पे। बेचारा घबरा गया,
चला गया और दोनों का संन्यास कर दिया। अब याद रखिए, सोचिए कितना बड़ा आघात उसको मिला होगा, कितना कष्ट हुआ होगा मेंटल। ब्रह्मानंद जी दे दिया। और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तो इतना निष्ठावान साधक था, इतनी अच्छी तरह साधना कर रहा था, बराबर रेगुलरली ध्यान जप इत्यादि करता था, शास्त्र पढ़ता था, ये सब करता था, सेवा भी करता था, और इसको ऐसा क्यों दिया? बाद में उसने स्वयं कहा कि मुझे अपने साधना का घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था, मैं समझने लगा था कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं। और महाराज ने इस प्रकार से उसको नष्ट कर दिया। 10-12 दिन 15 दिन बाद उसका संन्यास हो गया, लेकिन उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। मिलारेपा का दृष्टांत पता नहीं, मैंने आपको मेंशन किया यहां पे। तिब्बत के प्राण पुरुष मिलावेरेता, उसको बुद्ध के सदृश माना जाता है। तिब्बत के बहुत उच्च, बहुत महान संत हो गए हैं। गुरु के पास आए, गुरु पहचान गए पहले से कि ये बहुत उत्तम अधिकारी है, लेकिन पहले क्या किया उन्होंने? क्या ठीक है, तुम मकान बनाओ, ये पत्थर उठा के और एक के ऊपर मकान बनाओ। उपदेश वो सब मिल जाएगा, उपदेश उपदेश सब दूंगा मैं, लेकिन मैं पहले एक काम करना, ये करोगे तो, नहीं करोगे तो जाओ, ये मकान बनाना है, वो यहां इस स्थान पर मकान बनाने लगे। 3 दिन बाद आके कहते हैं, किसने बताया, बोला यहां पे बनाने को? एक चांटा मारा है, किसने कहा था यहां बनाने को? तोड़ो इसको। बड़ी मुश्किल है। एक भी और भी इसके पहले की भी कहानी है। तो कहा कि भाई ऐसा है कि भिक्षा करके खाना पड़ेगा, रहने की जगह दे दूंगा मैं तुमको उपदेश भी दूंगा, लेकिन भिक्षा करके खाना। ठीक है, तो ये इज ए पार्ट ऑफ ए साधना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन भिक्षा लेके आए अपनी झोली में, और जो उसको रखा तो जरा जोर से रख दिया, आवाज आई। तो गुरु पास में थे, एक लात लगाई जोर से। धीरे से नहीं रख सकता। अब ये धीरे से भी समझाया जा सकता है, नहीं, जोर से। इतना कष्ट दिया है, इतना कष्ट दिया है। और के बाद कहते हैं, कहो रहोगे मेरे पास कि जाओगे? उनके अहंकार को पूरी तरह क्रश करके खत्म कर दिया। इसके बाद में जाके दीक्षा दी, कैसी साधना करवा के उनको पक्का किया। ऐसे और दृष्टांत, सूफियों के और भी दृष्टांत। एक सूफी जैसे ब्रह्मानंद जी का है, उसी तरह का है। एक सूफी साहब जुनैद बगदादी, उनका एक शिष्य, बहुत अच्छा शिष्य था, बहुत उच्च कोटि का शिष्य था, वो पास में बैठा हुआ था, लोग दूसरे भी शिष्य थे। इतने में 2-4 लोग आए, उन्होंने एक को कहा कि ये जो आपका शिष्य है, ये तो बहुत अच्छा शिष्य। एकदम गुस्सा हो गए, क्या कहते हो इसको? इसको शिष्य करते हैं? एक चांटा मारा, अरे ये तो सबसे निकृष्ट है, निकल जाए यहां से। निकाल दिया। लोगों ने कहा कि साहब ये क्या किया आपने? देखिए जानते नहीं, आप लोगों की प्रशंसा उसके लिए जहर का काम करने वाली थी, उसके आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करने वाली थी। मैं ये नहीं करता तो ये आध्यात्म, उसका अहंकार उसके सारे जीवन को नष्ट कर डालता। आध्यात्मिकता का अहंकार भयानक, अपने आप को हम समझते हैं कि बहुत उच्च। और इसलिए ये बात भी कुछ शास्त्रों में लिखी है कि भगवान जिस साधक को प्यार करते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, उसमें कोई दुर्गुण रख देते हैं, और उस दुर्गुण की चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस, उसका ज्ञान भी उसको दे देते हैं कि देख तुझ में ये दुर्गुण है। विशेषकर काम, थोड़ा सा काम रख दिया, थोड़ा सा काम से उसको कष्ट देते रहते, उसको लगता रहता है और बाकी बहुत अच्छा है, उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियां हो रही हैं, बढ़ रहा है, लेकिन काम की कॉन्शियसनेस बनी रहती। याद रखिए, काम तो ऐसा है कि जब तक शरीर रहेगा तब तक रहेगा ही, और उसकी ज्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसको कॉन्शियसनेस देते हैं तो बेचारा सोचता रहता, अरे इतने साल हो गए साधना किए, मुझे काम तो बना ही हुआ है। वो अहंकार नहीं पनपता, अहंकार नहीं पनपता, वो अपने आप को समझता रहता है कि मैं ऑर्डिनरी साधक।
कभी कभी लोग आते हैं, पूछते हैं कि महाराज हमारी साधना में हमारी प्रगति हुई कि नहीं, ये कैसे मापदंड करें? तो जो उत्तम गुरु होते हैं वो कहते हैं तुम किसकी चिंता क्यों करते हो? Why do you want to assess yourself? Go on doing साधना। वे बताना नहीं चाहते कि तुम्हारी कहां पर, किस स्टेज पर, सीढ़ी पर पहुंचे हो। तो अहंकार हो जाएगा कि मैं इतनी आगे बढ़ गया। ये चीजें आध्यात्मिक प्रगति इत्यादि ये गुप्त रहना ही अच्छा है। दूसरा एक व्यक्ति जानता है, दूसरे लोग जानते हैं, जो गुरु हैं, जो उच्च लोग हैं, वो जानते हैं कि वो, लेकिन कभी भी नहीं कहते। याद रखिए, मेरा कम से कम यह अनुभव है, आपका अनुभव क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जितने लोगों ने मेरे पिताजी से लेकर और भी कई संत, बड़े ऊंचे ऊंचे संत जो मुझे सबसे अधिक प्यार करते थे, उन लोगों ने आज तक मुझे कभी अपना एक भी गुण नहीं बताया। जिसको जो प्यार करते, सच्चा प्यार करते हैं, व्यक्ति किसी को उसके गुण नहीं दिखाते, कभी नहीं। वो जान रहे हैं, वो जानते हैं कि मेरा आई एम डेवलपिंग वेल, और अच्छा है, ये सब कुछ साधना ठीक चल रही है, ये सब चल रही है, मेरी प्रगति से, ग्रोथ से सब खुश होते हैं, दूर से मन ही मन आनंद पाते हैं। कभी लेकिन मुंह से एक शब्द प्रशंसा का नहीं करते। तो वही अहंकार न बढ़ जाए। बताएंगे, दोष बताएंगे, बार बार दोष बताएंगे, देखो तुमने ये ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। एक सूफी, ये शिबली एक संत थे, जुनैद के पास आए। शिबली एक बहुत महान संत थे। वो पहले एक दरबार, राजा के दरबार में थे। एक जैसे सूबेदार या सरदार बोलते हैं ना, एक उनके दरबार, राजा के दरबार में एक ऑफिसर थे, सुपीरियर ऑफिसर थे। कुछ त्याग कर दिया। तो उसके बाद में शिबली ने, उनके गुरु ने कहा, अच्छा जाओ, तुम जाकर जहां जहां पर गए हो सब लोगों से माफी मांग के आओ, क्योंकि जब तुम सूबेदार थे, ऑफिसर थे, तो तुमने किसी न किसी लोगों को कष्ट जरूर दिया होगा। याद रखिए, ऑफिसर बनना, किसी सुपीरियर स्टेज पे रहना इज नॉट इजी। आप किसी न किसी को कष्ट अवश्य दोगे, लोग काफी कष्ट पाते हैं। जाकर सबसे माफी मांगो। तब उनको जब गए, किसी ने गालियां दी, किसी ने माफ किया, ऐसा ऐसा सब हुआ। जब लौट कर आए तो उदास होके आए। अब तुमको क्या लगता है? लोगों ने खूब गालियां दी, ऐसे नालायक हो, ऐसा 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 ऐसा। कहता है तुमको अपनी वर्थ पता चल गई, तो तुम क्या है, तुम्हारी वर्थ समझ गए, तो हाँ समझ गए। वो उसको सिखाने के लिए कि तुम कैसे निकृष्ट। और एक और मजेदार कहानी है, या आप लोगों ने संभवतः पढ़ी होगी, कहाँ की है, सत्य हो या असत्य हो, उसके पीछे कोई सत्य अवश्य है। केवल कहानी मात्र भी हो सकती है, यह सत्य घटना नहीं हो सकती। एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ, तुमसे निकृष्ट जो वस्तु है उसको लेके आओ। तुमसे निकृष्ट, बड़ी सुंदर बात है, याद रखिए। तुमसे निकृष्ट वस्तु हो उसको लेकर आओ। निकले। अब निकृष्ट वस्तु यानी क्या? एक पत्ता। तो पत्ता भी देखे कि इसमें तो गुण है। ऐसी चीज लाओ जिसमें कोई भी गुण नहीं, सबसे निकृष्ट। एक पत्ता, उसके अंदर भी गुण है। एक पेड़ में तो बहुत गुण है, एक दूब में बहुत गुण है, वो विनम्र होती है। तो अंत में वो अपनी जो विष्ठा है, एक्सक्रीटा, फीसिस, ये सबसे निकृष्ट है। उसको जब लेने गए तो फीसिस निकृष्ट कहती है, विष्ठा कहती है, फीसिस कहती है कि मत छुओ मेरे को। अरे तुमने जब मुझे खाया था तब तो मैं बढ़िया बढ़िया पकवान था, मिठाई था, पूड़ी कचौरी था। तुम्हारे संसर्ग में आके मेरी ये दशा हुई, तुम्हारे कारण मेरी ये दशा। तो गुरु जी के पास कहा कि मेरे से निकृष्ट मुझे और कुछ नहीं। तो ये जो इस प्रकार की कई कहानियां हैं। एक और मजेदार कहानी है, बायजीद बस्तामी करके एक बहुत बड़े संत हो गए, मुस्लिम इस्लाम संत।
कई तपस्या, बहुत 40 साल तक सोए नहीं है, ऐसी ऐसी बातें हैं और कुछ सिद्धियां आ गई। अब उनको लगा कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरा स्टेटस का मैं किस लेवल तक पहुंचा। तो एक स्थान पर एक जगह जाकर रुके, एक शहर में, कि जब तक भगवान मुझे यह नहीं बता देंगे कि मैं कौन से लेवल तक पहुंचा हूं, तब तक मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा। बैठे हैं वहीं पे। इतने में देखा कि एक ऊंट वाला जा रहा, ऊंट बैठा हुआ, उसमें एक आदमी ने अपनी आंख एक बंद कर रखी, ऐसी एक आंख अपने, ऐसी पलक जो है वो बंद कर रखी। तो वो जा रहा था, तो बायजीद ने कहा रुको। तो उसके बायजीद के कहने से वो आदमी रुक के गया, उसके ऊंट के पैर जो है वो जमीन में थोड़े धंस गए। तो ऊंट पर बैठा वाला व्यक्ति कहता है कि बायजीद, तूने ये क्या किया? क्या चाहता है कि मैं भी कुछ करूं? अगर मैं अपनी आंख थोड़ी सी खोल दूं, मैंने बंद रखी है, देखिए आंख को बंद करना एक फोर्सफुली किया गया है। आप आंखें ऑटोमेटिकली जब कॉन्शियसली रहेंगे तो आंखें तो खुली रहेंगी, वो आंखों का जो पलक है वो नेचुरली खुलेंगी। तो वो तो फोर्स करके उसने बंद रखा कि मैं एफर्टलेसली, यानी एफर्टलेस होगा तो मुझे अपना एफर्ट जो किया है उसको मैं अगर छोड़ दूं, तो एफर्टलेसली अगर मैं अपनी आंख खोल दूं तो क्या होगा जानता है? तेरे साथ ये तेरा सारा का सारा नगर है वो जमीन में घुस जाएगा। तो क्या चाहता है, क्या करूं ऐसा? तब बायजीद समझ गए कि भाई मैं कुछ नहीं प्राप्त किया है मैंने। ये देखो, ये तो ऐसे संत हैं, उसकी तुलना में तो कुछ नहीं। संतों के जीवन में इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं आती हैं। अब ये तो संतों के जीवन में और किस प्रकार से संत अपने शिष्यों को गढ़ते हैं, ये चर्चा हुई। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी क्या करते थे? याद रखिए, क्रिश्चियनिटी में, ये मैंने सूफियों के दृष्टांत दिए, ईसाई धर्म में ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, ये अहंकार को नाश करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय बताएगा। जो कहा गया उसको करो, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, आज्ञाकारिता। मैंने इसके ऊपर चर्चा और भी पहले की है, ईगो कैसे नाश करना, तपस्या में आज्ञाकारिता की चर्चा मैंने की है। लेकिन एक दृष्टांत है सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी का। वो क्या करते थे? जो उनके पास डिसाइपल आता था उसको कहते थे कि ये पत्थर इस कोने में पड़े हैं, यहां से उठाओ और उस कोने में रख दो। पूरे के पूरे उठा के पत्थर रख दिए। फिर कहते हैं हाँ नहीं, उसके वहां से उठाओ फिर यहां रखो, फिर रख दिए। फिर कहते हैं नहीं, यहां से उठा के वहां रखो। उसके मन में आ रही, ये क्या, ये फोकट बेकार है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्यों करा रहे हैं? जैसे ही वो कहेगा कि आप क्यों करा रहे हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ले जाओ। इसकी वैल्यू यही है कि आप जो विचार कर रहे हो, आपके विचारों को नष्ट करना। आप समझते हो कि मैं कुछ जजमेंट कर रहा हूं, उसको नष्ट करना। वो कहते हैं कैबेज को उल्टा जमीन पर गड़वाते थे, या कुछ भी जो भी है उसको, चीज को सीधा के बदले उल्टा जमीन में गड़वाते। ये ट्रेनिंग है अहंकार को नाश करने की। और सेंट फ्रांसिस के जीवन में एक इस घटना को कह के हम इस को बंद करेंगे। ये तो बड़ा अच्छा लंबा विषय है अहंकार का, मैंने जान करके इसको डिटेल में लिया है। एक लाटू महाराज की नहीं, सेंट फ्रांसिस की एक कहानी कह के मैं बंद करूंगा। उसके ऊपर ऑफ कोर्स गुरु स्तोत्र जो हमारे यहाँ पे एक है, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन, उसको हम अगली बार लेंगे। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी की कहानी कह के बताएं। सेंट फ्रांसिस एक दिन अपने अनुयायियों के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे। बर्फ पड़ रही थी, इटली का समय, वहां पे तो बर्फ पड़ती रहती है, काफी ठंड थी। अचानक रुक गए तो कहा कि पूछा, ब्रदर्स व्हाट इज परफेक्शन? परफेक्शन क्या है, पूर्णता क्या है, यानी हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है? सब चुप रहे। वो खुद जानते थे कि तुम्हें वही बताएंगे कि तुम एक बड़े संत बन जाओ, ऐसे प्रवचन लोग दो कि लोग मंत्र मुग्ध हो जावे। दैट इज नॉट परफेक्शन। फिर थोड़ा आगे चले, वो भाव में थे। तुम अगर आकाश में उड़ने लग जाओ, पानी पर चलने लगो, दैट इज नॉट परफेक्शन। तुम अगर किसी के मन की बात जान जाओ,
तुम अगर क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट करो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मानते हैं क्रिश्चियंस, दैट इज नॉट परफेक्शन। इस प्रकार सेंट फ्रांसिस बोलते चले गए कि एक सन्यासी अपने साधना के जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, वे एक के बाद एक बताते चले गए और उसके साथ ही यह बोलते चले गए कि यह परफेक्शन नहीं है, यह पूर्णता नहीं है। वो बहुत अच्छा लेक्चर दे लेवे और या फिर लोगों को प्रभावित कर सके, लेकिन उसके साथ ही साथ वे अंत में प्रश्न करते थे, इज दिस परफेक्शन? नो, इट इज नॉट परफेक्शन, ही यूज्ड टू से। और उनके जो अनुयायी थे, फ्रेयर्स होते हैं, ब्रदर्स, वो आश्चर्य करते थे कि आखिर फिर परफेक्शन क्या है। और अंत में सेंट फ्रांसिस कहते हैं कि जब हम पहुंचे अपने टेम्पल पे, अपनी मोनेस्ट्री में, हमारे मठ में जब पहुंचेंगे, तब वहां पर अगर हम पहुंचे और थके मांदे, ऐसी बर्फ गिर रही है, ऐसी स्थिति में जब हम अपने मठ में पहुंचे और जो चौकीदार जो गार्ड हुए, उससे हम कहें कि भाई हम तो यहाँ के ही ब्रदर्स हैं, फ्रेयर्स हैं, सन्यासी हैं, हमें अंदर जाने दो, लेकिन वो हमें गालियां देने लगे और कहे, तुम झूठे हो, तुम बदमाश हो, तुम साधु नहीं हो, तुम चोर हो, निकल जाओ यहाँ से। हम फिर भी उसे चुपचाप सहन कर लेवे और पुनः उससे निवेदन करें, लेकिन वो गुस्से में आके हमको मारने लगे और कहे कि निकल जाओ यहाँ से, और फिर भी हम चुपचाप उसे सहन करें। यही नहीं, हम यह सोचें कि जो यह बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है, हम सचमुच चोर हैं, हम गुणों से पूर्ण नहीं है, हम दुर्गुणों से पूर्ण हैं। हम प्रार्थना करते रहे, लेकिन वो हमको मारता रहे, हमको कहता रहे कि तुम इस प्रकार के हो। सेंट फ्रांसिस तब कहते हैं कि यह है परफेक्शन, यह है पूर्णता। याद रखिए, सेंट फ्रांसिस उस मठ के प्रमुख हैं, लेकिन फिर भी ये सोचे कि उसने जो कहा वो ठीक है। मतलब क्या? ह्यूमिलिटी, विनम्रता, और वह केवल दिखाने की नहीं, चुपचाप सहन मात्र करने की नहीं, यह सोचना कि जो चौकीदार कह रहा है वह तो मूर्ख है। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो जो बोल रहा है बिल्कुल ठीक ही बोल रहा है। इस प्रकार से हमारे जीवन में जो विनम्रता, अंदर की पूर्ण विनम्रता कि हम वी आर नथिंग, इसको सेंट फ्रांसिस असिसी बोलते हैं विनम्रता। जैसे श्री रामकृष्ण में थी। श्री रामकृष्ण अपने आप को शून्य समझते थे, कहते थे कि मैं कुछ नहीं हूं। कभी कभी कहते थे कि मैं जब खोजता हूं तो मैं हमारे भीतर अहंकार नहीं है, और लोगों को भी लगता था कि वे बिल्कुल बच्चे हैं। जब वे मानव रहते थे तब वे एकदम बच्चे, अहंकार शून्य होते थे, और जब उनमें भगवान से पूर्ण हो जाते थे तब वे पूरी तरह से भगवान के साथ एक हो जाते थे। ये आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है, और वह यह कि हमारे अहंकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना और अपने आप को भगवान के हाथों का यंत्र बना देना। ये सबसे उच्चतम स्थिति, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, यह स्थिति, यह भाव। इसके संबंध में मैं स्वामी यतीश्वरानंद जी की बात आपको बताना चाहता हूं। आपको संभवतः मालूम होगा, यतीश्वरानंद जी को जब स्वामी ब्रह्मानंद जी ने दीक्षा दी, उस समय उनके सिर पर हाथ रखा, और उस समय स्वामी ब्रह्मानंद जी
ने मानो यतीश्वरानंद जी में शक्ति का संचार कर दिया। ब्रह्मा स्वामी यतीश्वरानंद जी कहा करते थे कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने मुझ में शक्ति का संचार किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर शक्ति में प्रविष्ट हो गई है और उसी शक्ति के माध्यम से मैं सारा कार्य कर रहा हूं। महासमाधि के 6 महीने पूर्व स्वामी यतीश्वरानंद जी कहने लगे कि राजा महाराज ने शक्ति मुझसे ले ली है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अब शून्य हो गया हूं। और उसके बाद उन्होंने मंत्र दीक्षा इत्यादि देना बंद कर दिया। इस बीच श्रीमद स्वामी माधवानंद जी जो प्रेसिडेंट थे उनकी महासमाधि हो गई और सब लोगों ने स्वामी यतीश्वरानंद जी जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्हें प्रेसिडेंट बनाने की बात चली। वे चाहते थे कि वे प्रेसिडेंट बन जाएं, लेकिन स्वामी यतीश्वरानंद जी ने कहा कि नहीं, मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता क्योंकि सारी शक्ति राजा महाराज ने मुझसे ले ली है। जब उन्होंने ये मना कर दिया तब स्वामी यतीश्वरानंद जी स्वयं चिंतित हो गए और कहने लगे कि ट्रस्टीज का आदेश है, मैंने नहीं माना। ये ट्रस्टीज का आदेश तो मानो श्री रामकृष्ण का आदेश है और अगर मैंने नहीं माना तो क्या वे मुझे दंड देंगे? देखिए, जो प्रेसिडेंट होने के अधिकारी हैं वह अपने आप को यह समझते हैं कि मैं एक अत्यंत सामान्य सन्यासी हूं और कहीं इस आदेश के अवहेलना से मुझे दंड न दिया जाए। ये एक अद्भुत स्थिति है और याद रखिए कि जिस व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह लोप हो जाता है उसी में भगवान प्रविष्ट होते हैं, भगवान उसी को आधार बनाते हैं अपने कार्य करने के लिए। तो तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक साधक के जीवन में, उच्च आध्यात्मिक महापुरुषों के जीवन में एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उनका अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है, लोप हो जाता है और तब भगवान उसके भीतर प्रविष्ट होते हैं। हमने इसी बात को सेंट फ्रांसिस के एसिसी के जीवन के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया। ईसाई धर्म में ह्यूमिलिटी, विनम्रता, अहंकार शून्यता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। एक मजेदार बात, विचित्र बात आपको मैं बताऊं कि जब क्रिश्चियनिटी और मुसलमानों में युद्ध होते थे, क्रूसेड्स कहा जाता था उनको, तो मुसलमान सैनिकों को यह कहा जाता था कि अगर तुम किसी व्यक्ति को पकड़ो और यह जानना चाहो कि वह विनम्र है, वो क्रिश्चियन है क्या, ईसाई है क्या, तो जानने के लिए पता लगाओ। अगर वह विनम्र होवे, अत्यंत विनम्र हो, तो समझ जाना कि वह ईसाई है और उसको मार डालना। बड़ी मजेदार बात है, विचित्र बात है। और इसीलिए ईसाई धर्म में पापी का कंसेप्ट है, सिनर का कंसेप्ट है। उसके पीछे भाव यह है कि उससे विनम्रता होगी और अहंकार का नाश होगा। वैसे श्री राम कृष्ण अपने आप को पापी कहना यह पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे कि कोई व्यक्ति पापी पापी अपने आप को कहे तो वो पापी हो जाता है। वो तो कहते थे कि मैंने एक बार भगवान का नाम लिया है, मैं पापी क्यों हूं। एक प्रसिद्ध कथन है, मुझे याद नहीं किसका है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है या किसने कहा है, वो ये इस प्रकार का है कि that humility is no humility which humiliates the soul, that pride is not no pride which glorifies the soul। यानी ऐसी विनम्रता, ऐसी हीन भाव
जिससे आत्मक हनन होवे, आत्मा कहना चाहिए उसकी ह्यूमिलिटी होवे, वो उसको हम विनम्रता नहीं कहेंगे। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते थे कि अहंकार तो रहेगा, उसे बना लो, मैं प्रभु का दास हूं। जैसा हनुमान जी में था। हनुमान सब समस्त गुणों से पूर्ण थे, ज्ञानानाम वरिष्ठ थे, न जाने कितना महान थे, लेकिन अपने आप को समझते थे कि मैं भगवान का दास हूं। यह है आदर्श। और दूसरी ओर ऐसा अहंकार जो अपनी आत्मा का ग्लोरी होवे, आत्मा का प्रकाश प्रकट होवे, उसको हम अहंकार, प्राइड नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह जो अहंकार, ईगो, अस्मिता, जो द्वितीय क्लेश है, इसको किस प्रकार से दूर करना, इसके बारे में हमने कई बातें देखने का प्रयत्न किया। अब इसके आगे हम अन्य क्लेशों का अध्ययन करेंगे।